मैं AB क्लासेस सुल्तानपुर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इससे पहले हमारी चर्चा रिलेटिव प्रोनाउन पर हो रही थी। रिलेटिव प्रोनाउन, उसमें हमने बताया था कि रिलेटिव प्रोनाउन में हम हु या फिर हुम की चर्चा करते हैं। ये उसमें बताया गया था कि वहाँ पर अगर हमारा सब्जेक्टिव फॉर्म होगा तो हु लगाएंगे, और अगर ऑब्जेक्टिव फॉर्म की रिक्वायरमेंट होगी तो वहाँ पर हुम का प्रयोग करेंगे। मान लीजिए कोई सेंटेंस लिखा हुआ है कि आई नो द गर्ल हु या फिर हु केम यस्टरडे। मान लो यही सेंटेंस है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे केम है। केम अपने आप में क्या होती है? वर्ब। मतलब दूसरा वाला जो सेंटेंस है वो वर्ब से शुरुआत हो रही है। तो इस वाले सेंटेंस को किसकी रिक्वायरमेंट है? सब्जेक्ट की। तो अगर इस वाले सेंटेंस को सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पे सब्जेक्टिव फॉर्म हु का प्रयोग करेंगे, ना कि हुम का। लेकिन अगर इसी के स्थान पे ये लिख दे कि आई नो द गर्ल, आई नो द गर्ल हु या फिर हुम आई मेट यस्टरडे, जिससे मैं कल मिला। अब अगर ये सेंटेंस आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक सेंटेंस ये हो गया, एक क्लॉज ये आई नो द गर्ल, दूसरा क्लॉज है आई मेट यस्टरडे। अब आप देखेंगे इस वाले सेंटेंस में भी सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। इसमें भी सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। मतलब दूसरे वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है वो मौजूद है। तो आपको बताया गया था अगर दूसरे वाले क्लॉज या फिर सेंटेंस का सब्जेक्ट प्रेजेंट है तो वहाँ पे सब्जेक्टिव फॉर्म का प्रयोग ना करके किसका प्रयोग करते हैं? ऑब्जेक्टिव फॉर्म का। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये चीज़ें आपको पिछले क्लासेस में बताई गई थी कि अगर आपका जो है दूसरे वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं है तब तो सब्जेक्टिव फॉर्म हु लगाएंगे, और अगर दूसरे वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट है तब हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म हुम का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए इसी सेंटेंस में इन चीज़ों पे चर्चा जो है हमारी पिछली क्लासेस में हुई थी। अब जरा इनके आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। आप एक चीज़ यहाँ पे सेंटेंस देखेंगे, जैसे मान लो लिख दें आई हैव सम प्लेयर्स, आई हैव सम प्लेयर्स हु या फिर हुम हैज या फिर हैव कंप्लीटेड दिस वर्क। तो अगर आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे, आई हैव सम प्लेयर्स हु या फिर हुम हैज या फिर हैव कंप्लीटेड दिस वर्क। तो पहला क्लॉज ये है, दूसरा वाला क्लॉज कहाँ से शुरू हो रहा है? हैज या फिर हैव, अर्थात वर्ब से। अगर ये वर्ब से शुरू हो रहा है तो सबसे पहले यहाँ पे हुम को काट के क्या लगा देंगे? हु लगाएंगे। और दूसरी चीज़ ये है, हमने आपको बताया था कि रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग जिस नाउन के बाद करते हैं, जैसे इसका प्रयोग अगर प्लेयर्स की बात कर रहे हैं तो ये जो वर्ड होगा इसको क्या करता है? क्वालिफाई करता है। क्या करता है? क्वालिफाई, मतलब इसी के बारे में बताता है। अर्थात यहाँ पे जो वर्ब आती है वो इसी नाउन के हिसाब से आएगी। अगर ये नाउन प्लूरल है तो यहाँ पे हम किसका प्रयोग कर लेंगे? हैव का, ना कि हैज का। तो क्या हो जाएगा? आई हैव सम प्लेयर्स हु हैव कंप्लीटेड दिस वर्क। क्लियर हुआ कि नहीं? तो दो कॉन्सेप्ट हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि अगर दूसरे वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्टिव फॉर्म हु का प्रयोग करेंगे, और अगर दूसरे वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म हुम का प्रयोग करेंगे। लेकिन वर्ब किसको फॉलो करेगा? वर्ब इस रिलेटिव प्रोनाउन से जस्ट पहले लिखे नाउन को फॉलो करेगा। अगर ये नाउन अपने आप में सिंगुलर है तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, और अगर ये नाउन अपने आप में प्लूरल है तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। ये चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा। अभी मान लीजिए यहीं पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे एक क्लॉज ये है आई हैव सम प्लेयर्स, और दूसरा वाला क्लॉज क्या है? हु हैव कंप्लीटेड दिस वर्क। यहाँ पे अभी तक हमने रिलेटिव प्रोनाउन में जितने भी सेंटेंसेस किए सब में कितने क्लॉज होते थे? दो क्लॉज होते थे, और दोनों क्लॉजेस को जोड़ने के लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन हु या फिर हुम का प्रयोग करते थे। अगर मान लीजिए सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है तो हमने हु लगा दिया, और अगर ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है तो हमने हुम लगा दिया। लेकिन मान लीजिए अगर इसी सेंटेंस के स्थान पे हम आपको ये सेंटेंस लिखा हुआ दे दें कि आई हैव सम प्लेयर्स, आई हैव सम प्लेयर्स हु या फिर हु वी हैव, यहाँ पे वी लिखिए, वी हैव सम प्लेयर्स हु या फिर हुम वी हैव सेलेक्टेड फॉर आवर टीम। अब अगर आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे तो एक सेंटेंस क्या है? वी हैव सम प्लेयर्स। दूसरा सेंटेंस क्या है?
वी हैव सेलेक्टेड फॉर आवर टीम। तो जो दूसरी वाली क्लॉज है उसका देखेंगे आपका सब्जेक्ट है, तो अगर सब्जेक्ट है तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या लगा देंगे, हूम, ना कि सब्जेक्टिव फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। लेकिन अभी इसी में एक सेंटेंस हम और बढ़ा दें, वी हैव सम प्लेयर्स वी हैव सेलेक्टेड फॉर आवर टीम रन वेरी फास्ट। मान लीजिए ये सेंटेंस हमने लिख दिया, हमने यहाँ पे एक क्लॉज जो है और बढ़ा दिया इस सेंटेंस में। अब यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो एक क्लॉज क्या है, वी हैव सम प्लेयर्स, ये हो गया क्लॉज नंबर फर्स्ट, या फिर सेंटेंस मान लो इसी को फर्स्ट सेंटेंस बोल दी। दूसरा सेंटेंस क्या है, वी हैव सेलेक्टेड फॉर आवर टीम, ये हो गया दूसरा सेंटेंस। और तीसरा सेंटेंस क्या है, रन वेरी फास्ट, ये हो गया तीसरा सेंटेंस। तो अगर आप देख रहे होंगे अभी तक जितने भी सेंटेंसेस थे उनमें मेनली 3 क्लॉजेज यूज होती थी, वो 2 क्लॉजेज यूज होती थी। तो वहां पे अगर दूसरे वाले क्लॉज में सब्जेक्ट नहीं था तो हम सब्जेक्टिव फॉर्म हु लगाते थे, और अगर दूसरे वाले क्लॉज में सब्जेक्ट पहले से प्रेजेंट था तो हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म हुम का प्रयोग करते थे। लेकिन अगर आप इस सेंटेंस को देखेंगे तो इसमें 1 क्लॉज, 2 क्लॉज और 3 क्लॉज प्रेजेंट है। अगर किसी सेंटेंस में 3 क्लॉज प्रेजेंट हैं तो वहां पे हम किस तरीके से रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, उस चीज को हम इस सेंटेंस में सीखने वाले हैं। मान लीजिए थोड़ा दोनों का अंतर क्लियर हुआ कि नहीं। अभी तक हमने पिछले जितने भी सेंटेंसेस किए सब में 2 क्लॉज थे, लेकिन इस सेंटेंस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 3 क्लॉज है। अगर आप पहचान जा रहे हैं ठीक है, नहीं तो सीधा समझिए किसी भी सेंटेंस में जितनी वर्ब होती है उतनी ही क्लॉज होती है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि एक वर्ब क्या है, हैज, एक वर्ब क्या है, सेलेक्टेड या फिर हैव सेलेक्टेड, और तीसरी वर्ब क्या है, रन। तो अगर इस सेंटेंस में आपको 3 वर्ब दिखाई दे रही हैं, इसका मतलब इसमें कितनी क्लॉज है, 3। अगर हम इसी को इरेज कर दें तो इस सेंटेंस में फिर आपको कितनी वर्ब दिखाई देंगी, 2। तो अगर इस सेंटेंस में आपको 2 वर्ब दिखाई देंगे तो क्लॉज कितने हैं, 2। अगर 2 क्लॉज है तो आप देखेंगे दूसरा वाला जो क्लॉज है उसका सब्जेक्ट पहले से प्रेजेंट है, तो हमने ऑब्जेक्टिव फॉर्म किसका प्रयोग कर लिया, हूम का। लेकिन अभी इसी में हम एक सेंटेंस और बढ़ा दें, ये लिख दें कि रन वेरी फास्ट। अभी मान लीजिए ये एक क्लॉज इसमें और बढ़ा दिया गया, तो अब आप देखेंगे यहाँ पे कितनी वर्ब हो गई, 3 वर्ब हो गई। अगर यहाँ पे 3 वर्ब हो गई तो 3 वर्ब में आप देखेंगे कि जो ये दूसरा वाला, तो इसका मतलब इसमें क्लॉज भी कितनी हो गई, 3। और 3 क्लॉज में आप देखेंगे कि जो ये दूसरा वाला क्लॉज है इसमें इसका सब्जेक्ट है, अर्थात इसको किसकी रिक्वायरमेंट है, ऑब्जेक्ट की। तो ये, और हमने यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दे दिया कि आप यहाँ पे हु का प्रयोग करेंगे या फिर हुम का। मतलब यहाँ पे कितने क्लॉज हैं, 3 क्लॉज हैं, और आपको चूज करना है कि हु आएगा या फिर हुम। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो दूसरा वाला सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट है, अर्थात रिक्वायरमेंट किसकी है, ऑब्जेक्ट की। और जो तीसरा वाला सेंटेंस है रन वेरी फास्ट, रन क्या होती है, वर्ब, रन होती है वर्ब, अर्थात तीसरा वाला जो सेंटेंस है वो आपके वर्ब से शुरू हो रहा है। इसको किसकी रिक्वायरमेंट है, सब्जेक्ट की। इसको किसकी रिक्वायरमेंट है, सब्जेक्ट की। तो जो ये थर्ड वाला सेंटेंस है ये क्या कहेगा कि मुझे किसकी रिक्वायरमेंट है, सब्जेक्ट की। और जो सेकंड वाला सेंटेंस है वो क्या कहेगा, मुझे किसकी रिक्वायरमेंट है, ऑब्जेक्ट की। तो इस हिसाब से अगर यहाँ पे देखेंगे कि जो थर्ड वाला सेंटेंस है वो कह रहा है मुझे सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, अर्थात सब्जेक्टिव फॉर्म मुझे हु चाहिए, ये किसके हिसाब से, थर्ड वाली कंडीशन के हिसाब से। और जो दूसरा वाला सेंटेंस है इसमें इसका सब्जेक्ट पहले से मौजूद है, तो ये क्या कह रहा है, मुझे ऑब्जेक्टिव फॉर्म हूम चाहिए। तो बात ये हुई, क्या यहाँ पे दोनों सही है। अगर ये कह रहा है कि मुझे ऑब्जेक्टिव फॉर्म चाहिए तो इसके हिसाब से हु आना चाहिए, ये कह रहा है मुझे सब्जेक्टिव फॉर्म चाहिए तो इसके हिसाब से हु आना चाहिए। तो बात ये आती है, क्या यहाँ पे दोनों जो वर्ड लिखे हुए हैं ये अपने आप में सही हैं, तो दोनों तो सही होंगे नहीं, कोई एक ही सही होगा। तो बात ये आई कि अगर मान लीजिए कहीं पे 3 क्लॉज आ जाए और एक क्लॉज कहे उसमें से कि मुझे सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, एक क्लॉज कहे मुझे ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, तो वहां पर हम किस चीज का प्रयोग करेंगे उस चीज को थोड़ा समझना होगा। देखिए ये जो वर्ड हु होता है, अगर किसी सेंटेंस में 3 क्लॉज आ जाए, कितनी क्लॉजेज आ जाए, 3 क्लॉज, जैसे कि ऊपर एग्जांपल लिखा हुआ है, मतलब उस सेंटेंस में 3 वर्ब आ जाए। अगर किसी सेंटेंस में 3 क्लॉज आ जाए तो जो हु होता है यही जो है सब्जेक्ट की तरह भी काम करता है और यही ऑब्जेक्ट की तरह भी काम करता है। ये चीज आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि इन केस ऑफ 3 क्लॉजेस, 3 क्लॉज के केस में जो हु वर्ड होता है ये सब्जेक्ट की तरह भी काम करता है और ऑब्जेक्ट की तरह भी, अर्थात जिसको सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होगी उसके लिए सब्जेक्ट की तरह काम करेगा और जिसको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होगी उसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा।
तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि जो हु होता है वो 3 क्लॉज के केस में अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की तरह काम कर रहा है तो यहाँ पे हम हु का प्रयोग ना करके इसका प्रयोग करेंगे हु का। अब जो ये हु वर्ड है ये दूसरे वाले क्लॉज के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, जबकि ये तीसरे वाले क्लॉज के लिए किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यदि किसी सेंटेंस में मान लीजिए 2 ही क्लॉज आए तो अगर सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है तो हु लगाएंगे, ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है तो हुम लगाएंगे। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में आपके 3 क्लॉज आ जाएं तो 3 क्लॉज के केस में अगर हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पे केवल और केवल हु का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि हु ही एक ऐसा वर्ड है जो 3 क्लॉज के केस में ये सब्जेक्ट की तरह भी एक्ट करता है और ऑब्जेक्ट की तरह भी। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे अगर आपको 3 क्लॉज दिख रहे हैं, अगर इस वाले को ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, तीसरे को सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे हम किसका प्रयोग कर लेंगे, हु का। तो जो हु होगा ये दूसरे वाले क्लॉज के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, जबकि तीसरे वाले क्लॉज के लिए सब्जेक्ट की तरह काम करेगा। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो हु रिलेटिव प्रोनाउन होता है ये 3 क्लॉज के केस में, इन केस ऑफ 3 क्लॉजेज हु विल एक्ट एज सब्जेक्ट एज वेल एज ऑब्जेक्ट। अगर आपका जो क्लॉज है या फिर सेंटेंस है वो 3 क्लॉजेस का है तो उस केस में हु रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह भी काम करेगा और ऑब्जेक्ट की तरह भी। अभी यहाँ पे इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए। अभी यहाँ पे हम एक सेंटेंस और लिखना चाहें, इसमें भी अगर मान लीजिए हम 3 क्लॉज ले लें, जैसे कि आपको क्लॉज कितनी क्लॉज हैं कैसे पहचाननी है, उसमें कितनी वर्ब है। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस हम ये लिखा हुआ दे दें कि दिस इज द बॉय हु या फिर whom came yesterday। अगर आप इस सेंटेंस को देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि एक वर्ब इज है और एक वर्ब केम है। मतलब कितनी क्लॉज है, 3 क्लॉज है। तो 3 क्लॉज में अगर सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है तो हु लगाइए, ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है तो हुम लगाइए। तो देखेंगे यहाँ पे ये वर्ब से शुरू हो रहा है, इसका मतलब इसको सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, हु लगा देंगे, यहाँ पे हुम का प्रयोग नहीं करेंगे। इस तरीके से ये हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए हम यहाँ पे आपको ऑप्शन दे दें हु या फिर हुम और उसके बाद केम यस्टरडे, इसी के आगे एक क्लॉज और बढ़ा दें कि रन्स वेरी फास्ट। अब देखिए यहाँ पे हमने तीसरा क्लॉज भी यूज कर लिया। एक वर्ब इज, एक वर्ब केम और एक वर्ब रन्स। इसका मतलब ये कितने क्लॉज का कॉन्सेप्ट हो गया, 3 क्लॉज का। अगर ये 3 क्लॉज का कॉन्सेप्ट हो गया तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे हम दूसरा कोई सेंटेंस लिख दें, दिस इज द बॉय हु या फिर हु वी हैव सेलेक्टेड रन्स वेरी फास्ट। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि एक वर्ब क्या है इस, एक वर्ब क्या है हैव और एक वर्ब क्या है रन्स। इसमें आपको टोटल 3 वर्ब दिखाई दे रही हैं और 3 वर्ब के केस में आप ये देख रहे होंगे, इसका मतलब यहाँ पे 3 क्लॉज है। जो दूसरा वाला क्लॉज है उसमें सब्जेक्ट पहले से है, अर्थात इसको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, जबकि जो तीसरा वाला क्लॉज है इसमें इसको ये वर्ब से शुरू हो रहा है, अर्थात इसको सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे आपको एक क्लॉज को ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, एक क्लॉज को सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है। आपको बताया गया है कि 3 क्लॉज के केस में हु का डुअल नेचर होता है, अर्थात ये सब्जेक्ट की तरह भी काम करेगा और ऑब्जेक्ट की तरह भी। तो यहाँ पे हम हुम का प्रयोग ना करके किसका प्रयोग करेंगे, हु का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा, दिस इज द बॉय हु वी हैव सेलेक्टेड रन्स वेरी फास्ट। तो यहाँ पे आप देख लेंगे जो हु वर्ड है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, जबकि जो हु वर्ड है ये 3rd क्लॉज के लिए सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि अगर केवल 2 क्लॉज का कॉन्सेप्ट है तो सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है तो हु लगाएंगे, ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है तो हुम लगाएंगे। लेकिन अगर वहीं पर वो 3 क्लॉज का कॉन्सेप्ट बन जाए तो वहाँ पर हम अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की रिक्वायरमेंट होगी तो 3 क्लॉज के केस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह केवल और केवल एक ही रिलेटिव प्रोनाउन काम करता है, वो रिलेटिव प्रोनाउन है हु। वो रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, हु। तो यहाँ पे हम अगर इसको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, इसको सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे हम किसका प्रयोग कर लेंगे, हु का। अब जो हु है इसका डुअल नेचर है, ये इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, जबकि इस वाले क्लॉज के लिए सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है रिलेटिव प्रोनाउन के केस में कि केस ऑफ 2 क्लॉजेज भी ध्यान रखनी है और केस ऑफ 3 क्लॉजेज भी ध्यान रखनी है। 2 क्लॉज के केस में सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट तो हु, ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट तो हुम। लेकिन अगर उसी के स्थान पे आपका 3 क्लॉज का कॉन्सेप्ट आ जाएगा तो वहाँ पे अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की रिक्वायरमेंट होगी तो वहाँ पे केवल और केवल हु का प्रयोग करेंगे, हुम का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक, जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस अगर हम और ले लें कि
दिस इज द थीफ, दिस इज द थीफ हु या फिर whom वी हैव कॉट, कॉट क्या हो जाएगा, पकड़ना, कैच, कॉट, तो क्या हो जाएगा, दिस इज द थीफ हु या फिर whom वी हैव कॉट हैड स्टोलन, स्टोलन, यहां स्टोलन का मतलब क्या हो जाता है, चुराना, स्टोलन द वॉच या फिर स्टोलन द कार। मान लीजिए ये सेंटेंस लिखा हुआ मिल गया, दिस इज द थीफ हु या फिर whom वी हैव कॉट, जिसको हमने पकड़ रखा है, हैड स्टोलन द कार, इसी ने उस कार को चुराया था। अब अगर आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले अगर मान लीजिए इसको हम हटा दें, इस क्लॉज को ही हटा दें, तो आप देखेंगे यहां पे एक वर्ब क्या है, एक वर्ब क्या है, हैव, दो वर्ब है, इसका मतलब कितने क्लॉज का कॉन्सेप्ट हो गया, ये दो क्लॉज का। अगर ये दो क्लॉज का कॉन्सेप्ट है तो दो क्लॉज में सीधा सा रूल है, अगर सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट तो हु, ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट तो हु। तो यहाँ पे देखेंगे आप सब्जेक्ट पहले से मौजूद है, इसका मतलब इसको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, तो क्या लगा देंगे, हु। लेकिन अभी इसी सेंटेंस में इसी एक क्लॉज को और बढ़ा दें, जो हमने पहला लिखा था कि हैड स्टोलन द कार, तो जैसे ही हमने यहाँ पे एक क्लॉज बढ़ाया, एक क्लॉज जैसे हमने यहाँ पे बढ़ाया, तुरंत यहाँ पे आपको पता है तीसरी वर्ब ये हो गई, अर्थात ये तीन क्लॉज का कॉन्सेप्ट हो गया, जिसमें इस वाला जो क्लॉज है इसको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, जबकि इस वाले क्लॉज को किसकी रिक्वायरमेंट है, सब्जेक्ट की। और अगर उसको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, इसको सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, अर्थात यहाँ पे डुअल नेचर की रिक्वायरमेंट है, और डुअल नेचर की तरह केवल और केवल कौन काम करता है, तो वो है हु। तो यहाँ पे आप क्या लगा देंगे, हु, यहाँ पे whom को हटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, दिस इज द थीफ हु वी हैव कॉट हैड स्टोलन द कार। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर तीन क्लॉज का कॉन्सेप्ट आ जाए तो वहां पर हम हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन हु का प्रयोग करेंगे, क्योंकि तीन क्लॉज में किसी एक को ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, किसी एक को सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, और इन दोनों की तरह केवल और केवल कौन काम करता है, हु। अगर उसी के स्थान पे मान लीजिए दो क्लॉज आ जाएंगी, तो सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है तो हु, और अगर ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है तो whom का प्रयोग करेंगे। ठीक, अब इसके आगे जरा देखते हैं, ये होता है आपका रिलेटिव प्रोनाउन हु और whom का कॉन्सेप्ट। हमने आपको सबसे पहले हु पढ़ाया, फिर whom पढ़ाया, हमने आपको दो क्लॉजेस का कॉन्सेप्ट बताया और तीन क्लॉज का कॉन्सेप्ट बताया। अब जरा इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए एक सेंटेंस हमने यहाँ पे ये लिख दिया कि दिस इज द thief हु, दिस इज द thief हु हैड या फिर हु हैज या फिर हैव स्टोलन द कार। अगर आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे दिस इज द थीफ एक क्लॉज हो गई, इस वाली एक क्लॉज हो गई, दो क्लॉज हैं, दूसरे वाले क्लॉज वर्ब से शुरू हो रहा है, इसका मतलब इसको सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, तो क्या लगा देंगे, हु लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और आप देखेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन किसे क्वालिफाई कर रहा है, थीफ को, तो थीफ के हिसाब से वर्ब क्या आ जाएगी, हैज, यहाँ पे हैव का प्रयोग नहीं करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। लेकिन अभी इसी के स्थान पे मान लीजिए ये बोल दें कि द थीफ वॉज या फिर द थीफ वॉज कॉट हु हैज स्टोलन द कार। अब अगर आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे, द थीफ वॉज कॉट हु हैज स्टोलन द कार, तो आप देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि हैज से शुरू हो रहा है, तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या आ गया है, बिल्कुल सही है। लेकिन दिक्कत ये है कि आपको बताया गया है कि रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग उस नाउन के तुरंत बाद करते हैं जिसको वह क्वालिफाई करता है। जैसे अभी तक वो जितने भी सेंटेंसेस थे उसमें हु या whom का प्रयोग उस नाउन से आप ये थीफ को क्वालिफाई कर रहे हैं तो इसके तुरंत बाद करेंगे। तो इसमें ये ध्यान रखिएगा कि उस वर्ड के तुरंत बाद करते हैं जिसको वह क्वालिफाई करता है। लेकिन अगर आप इस वाला सेंटेंस देखेंगे कि द थीफ वॉज कॉट हु हैज स्टोलन द कार, तो अगर आप इस वाले सेंटेंस में देखेंगे तो हु का प्रयोग किसके बाद हो गया है, कॉट के बाद, और कॉट अपने आप में क्या होती है, वर्ब, ये अपने आप में क्या होती है, वर्ब। तो क्या ये जो रिलेटिव प्रोनाउन हु है, क्या ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है? अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन वास्तव में किसे क्वालिफाई कर रहा है कि
कौन पकड़ा गया? चोर पकड़ा गया जिसने कि इस कार को क्या किया था? चुराया था। तो आप देखेंगे जो ये हु वर्ड है ये क्वालिफाई कर रहा है थीफ को, लेकिन ये प्रयोग किसके बाद हुआ है? कॉट के बाद, वर्ब के बाद प्रयोग हुआ है। तो इसका मतलब ये सेंटेंस अपने आप में क्या हो? गलत है। हम रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग उस वर्ड या उस नाउन के तुरंत बाद करते हैं जिसको वह क्वालिफाई करता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अपने कॉपी में थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा कि रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग उस वर्ड या उस नाउन के तुरंत बाद किया जाता है जिसको वह क्वालिफाई करता है। तो अगर आप इस सेंटेंस में देखेंगे कि अगर हु वर्ड जो है यहाँ पे हु वर्ड थीफ को क्वालिफाई कर रहा था तो इसके तुरंत बाद आया, ये बिल्कुल सही है। लेकिन अगर यहाँ पे हु वर्ड ये थीफ को ही क्वालिफाई कर रहा है तो इसका प्रयोग कॉट की अगर बाद करेंगे तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत। इसको सही करने का तरीका क्या है कि इस हु का प्रयोग थीफ के तुरंत बाद करिए। तो इसका सही क्या हो जाएगा? द थीफ हु हैज stolen the car was punished। तो अगर आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे तो इसका सही क्या हो जाएगा? द थीफ हु हैज स्टोलन द कार was punished। द थीफ हु हैज स्टोलन द कार was punished। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग अर्थात हु या फिर whom का प्रयोग उस वर्ड के तुरंत बाद किया जाता है जिसको आप क्वालिफाई कर रहा है। अगर यहाँ पे हु वर्ड थीफ को क्वालिफाई कर रहा है तो हु का प्रयोग थीफ के तुरंत बाद करें। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए यहीं पे एक सेंटेंस और लिख दें, द बॉय हैज मेट मी हु केम यस्टरडे। मान लीजिए यही सेंटेंस आपको लिखा हुआ मिल गया, तो अब बताइए क्या ये सेंटेंस अपने आप में सही है? अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि हु क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। अब अगर आप इसका मीनिंग निकालेंगे द बॉय हैज मेट मी, वो लड़का मुझसे मिला था, हु केम यस्टरडे, जो कल आया था। अब यहाँ पे जो हु वर्ड है, जो वर्ड है, ये किसके लिए यूज हो रहा है? ये यूज हो रहा है इस लड़के के लिए, अर्थात ये रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए आ रहा है? इस बॉय के लिए, इस लड़के के लिए। तो हमने आपको क्या बताया है कि रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग उस वर्ड के तुरंत बाद करते हैं जिसको वह क्वालिफाई करता है, जिसको वह इंडिकेट करता है। तो अगर यहाँ पे ये जो हु वर्ड है ये बॉय को क्वालिफाई कर रहा है तो इस पूरे क्लॉज का इस्तेमाल इस बॉय के तुरंत बाद करेंगे। तो क्या हो जाएगा? द बॉय हु केम, द बॉय हु केम यस्टरडे, लड़का जो कल आया था, द बॉय हु केम यस्टरडे हैज मेट मी। अब ये सेंटेंस अपने आप में बिल्कुल सही है, जबकि ये वाला सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग उस वर्ड के तुरंत बाद करते हैं जिसको वह क्वालिफाई करता है। अगर यहाँ पे हु वर्ड बॉय को क्वालिफाई कर रहा है तो इसका इस्तेमाल इसके तुरंत बाद करेंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग उस वर्ड के तुरंत बाद किया जाता है जिसको वह क्वालिफाई करता है। और उसके पहले क्या बताया गया कि अगर आपको सेंटेंस में 3 क्लॉज लिखे हुए मिल जाएं तो और किसी एक को सब्जेक्ट किसी दूसरे को ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पर भी रिलेटिव प्रोनाउन हु का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि हु ही एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन होता है जिसका डुअल नेचर होता है। अगर सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है तो वो सब्जेक्ट की तरह काम करेगा, और अगर ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है तो वो ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। इन केस ऑफ 3 क्लॉज, 3 क्लॉज के कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब एक चीज़ और थोड़ा इसमें जान लीजिए रिलेटिव प्रोनाउन में। यहाँ पे आपको एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि जो हमने रिलेटिव प्रोनाउन हु या फिर whom पढ़ा, इन दोनों का ही प्रयोग केवल और केवल लिविंग थिंग्स के लिए किया जाता है। किन चीज़ों के लिए करते हैं? लिविंग थिंग्स के लिए। इसीलिए देखिए हमने अभी तक जितना भी एग्जाम्पल लिया सब में लिविंग थिंग्स ही लेते थे, जैसे बॉय ले लिए या फिर और भी चीज़ें ले लिए, थीफ ले लिए, तो हम हमेशा आदमी या फिर गर्ल की चर्चा करते थे। हम किसी भी एग्जाम्पल में नॉन लिविंग थिंग्स की चर्चा नहीं करते। तो ध्यान दीजिएगा रिलेटिव प्रोनाउन हु या फिर whom का प्रयोग केवल और केवल लिविंग थिंग्स के लिए ही किया जाता है। अगर इसी के स्थान पे कोई नॉन लिविंग थिंग आ जाए, अगर इसी के स्थान पे कोई नॉन लिविंग थिंग आ जाए तो वहां पर हम रिलेटिव प्रोनाउन विच का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? विच का। तो ये ध्यान रखिएगा, कॉन्सेप्ट सेम वही है, बस एक चीज ध्यान रखिएगा कि लिविंग थिंग के लिए रिलेटिव प्रोनाउन हु या फिर whom का प्रयोग किया जाता है, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स के लिए रिलेटिव प्रोनाउन विच का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर ये सेंटेंस लिखा हुआ दे दें कि दिस
इज द बुक, दिस इज द बुक। यहाँ पे आपको ऑप्शन दे हु, whom या फिर विच। आई वॉन्ट टू बाई, बाई का मतलब होता है खरीदना। तो दिस इज द बुक हु, whom या फिर विच आई वॉन्ट टू बाई। तो अगर आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे तो एक क्लॉज ये है और एक क्लॉज ये है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे चर्चा किसकी हो रही है। बुक अपने आप में क्या होती है, नॉन लिविंग थिंग होती है। बुक अगर अपने आप में नॉन लिविंग थिंग होती है तो यहाँ पे ना ही हु लगाएंगे ना ही whom लगाएंगे, यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा विच। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, विच, क्योंकि बुक अपने आप में क्या है, नॉन लिविंग थिंग, और ये जो विच वर्ड है किसे क्वालिफाई कर रहा है, बुक को। तो क्या हो जाएगा, दिस इज द बुक विच आई वॉन्ट टू बाई, या वही किताब है जो मैं खरीदना चाहता था। दिस इज द बुक विच आई वॉन्ट टू बाई। अभी मान लीजिए एक क्वेश्चन यहां पे और आपको दे दे कि दिस इज द टेबल हु या फिर whom या फिर विच आई सॉ यस्टरडे, या वही टेबल है जो मैंने कल देखी थी। तो अगर आप इस सेंटेंस में देखेंगे तो क्या लिखा है, दिस इज द टेबल हु या फिर whom या फिर विच आई सॉ यस्टरडे। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए पूछा जाए किस रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाएगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे टेबल अपने आप में एक नॉन लिविंग थिंग है, और नॉन लिविंग थिंग के लिए हम ना ही हु लगाएंगे ना ही whom लगाएंगे, क्या लगा देंगे, विच लगा देंगे। क्या लगा देंगे, विच। तो ये ध्यान रखिएगा कि लिविंग थिंग्स के लिए रिलेटिव प्रोनाउन हु या फिर whom का प्रयोग किया जाता है, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स के लिए रिलेटिव प्रोनाउन विच का प्रयोग करते हैं। ठीक, इसके आगे हमारी क्लासेस जो है कल होंगी, और इसी में हम विच के साथ साथ एक और रिलेटिव प्रोनाउन बचता है दैट, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।